जब हम सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे, जब हम अपनी आवाज़ उठा रहे थे, जब हम अपने न्याय के लिए सरकार से गुहार लगा रहे थे, तो ये सरकार तमाशबीन बनी थी। ये सरकार हम पर हंस रही थी। ये सरकार हमें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक चुकी थी। अनुराग ठाकुर जो संसद में खूब दहाड़ते हैं, राहुल गांधी की जाति को लेकर सवाल पूछते हैं, लेकिन उस वक्त महिला पहलवानों के साथ ना तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नजर आया और ना ही भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने इन महिला पहलवानों का साथ दिया। क्या किस्मत है साहब, जब आपके सितारे गर्दिश में हों तो हालात कैसे होते हैं, और जब आपको कामयाबी मिलती है तो हालात कैसे होते हैं। ये कोई बीजेपी से सीखे, क्योंकि बीजेपी इस वक्त दो मुंह वाला सांप का काम कर रही है। जी हाँ, दो मुँहे सांप का काम इस वक्त बीजेपी कर रही है और बीजेपी को आज जमकर लताड़ भी लगाई जा रही है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने सेमीफाइनल में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाई। इसके बाद बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह विपक्षी पार्टियों के निशाने पर हैं। दरअसल महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। आरोप लगाने वाले खिलाड़ियों में विनेश फोगाट भी शामिल थी। अब शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, यह उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जिन्होंने उसका समर्थन नहीं किया, उसे न्याय नहीं दिया। शिवसेना सांसद ने कहा कि सभी को अभी भी याद है कि कैसे बृजभूषण शरण सिंह को बीजेपी ने बचाया और कैसे पार्टी ने उनके बेटे को लोकसभा चुनाव 2024 में टिकट देकर पुरस्कृत किया। इतना ही नहीं, अपने दर्शकों को बता दें कि बीजेपी की तरफ से कई बड़े नेताओं ने विनेश फोगाट को बधाई दी है, लेकिन उस वक्त ये नेता, उस वक्त ये पार्टी के सांसद कहाँ थे जब यही लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर अपने हक की आवाज़ को उठा रहे थे। ऐसे में कहा जा रहा है कि शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के इन तमाम नेताओं को और पार्टी को कि जब ये लोग मुश्किल में फंसे थे, न्याय की गुहार लगा रहे थे, तब इनके साथ कोई नहीं खड़ा था। लेकिन आज जैसे ही ये फाइनल में पहुंच गए, जैसे ही इन्होंने एक नया खिताब हासिल किया, तो आज बीजेपी के लोग इनकी वाहवाही कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि बीजेपी आज दो मुंह वाला सांप का काम कर रही है और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को विनेश फोगाट से माफ़ी मांगनी चाहिए, ये विपक्ष मांग कर रहा है।